दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी। 2982 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। कल शाम को शिक्षा आयोग ने टीजीटी का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें अंग्रेजी विषय का रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। अंग्रेजी विषय में आप लोग जानते होंगे कई सारे हाई कोर्ट में केस लगे हुए हैं, तो अंग्रेजी विषय का रिजल्ट उन सभी केस के अधीन रहेगा। बाकी सभी 14 विषयों का रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि 2982 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अंग्रेजी के 557 पदों का परिणाम घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पर कि 3 और 4 जून को ये परीक्षाएं हुई थी और 2 महीने के अंदर सभी रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। अब सिर्फ छात्रों का कॉलेज आवंटन बचा हुआ है। तो जो अभ्यर्थी फाइनल सेलेक्ट हुए हैं उन सभी छात्रों का कॉलेज आवंटन अब किया जाएगा और उसके बाद ये छात्र अपना विद्यालय में जाकर के ज्वाइनिंग करेंगे। बाकी जो भी अभ्यर्थी 1.5 गुना में से क्वालिफाई हुए थे वो सभी अभ्यर्थी चाहें तो अपना जो है रिजल्ट और मार्क्स चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अपना रिजल्ट फाइनली चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर देखिए कुछ अपडेट्स और हैं। 2 अपडेट हैं। पहली अपडेट है पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी करने की मांग और दूसरी अपडेट है नई नियमावली के समर्थन में कई छात्र। अब देखिए प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल युवा मंच ये लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और नई नियमावली के अनुसार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखते हैं। इस वजह से वो छात्र बाहर हो जाएंगे, तो एक मानवता के आधार पर उनको मौका दिया जाए। वहीं पर कई ऐसे छात्र हैं जो कि ये चाहते हैं कि जो भर्तियां हो वो नई नियमावली के आधार पर हों। जैसे नीचे दिया गया है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी कला भर्ती नई नियमावली के आधार पर कराई जाए। मंगलवार को प्रतियोगी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडी माध्यमिक कामता रामपाल को ज्ञापन सौंपा। इसमें नई नियमावली से भर्ती कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने नई नियमावली का समर्थन किया है। ज्ञापन देने वालों में अवनीश यादव और बहुत सारे लोग थे। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ आप किस नियमावली का समर्थन कर रहे हैं, नई नियमावली का या पुरानी नियमावली का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से देखिए यहाँ पर अपडेट है कि कापियों का होगा डिजिटल मूल्यांकन। लोक सेवा आयोग आगामी परीक्षाओं की जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका मूल्यांकन डिजिटल तरीके से कराने की तैयारी में है। इसके लिए निविदा की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। आयोग की परीक्षा समिति की बैठक में व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल मूल्यांकन पर जोर दिया गया। MNNIT के प्रोफेसर AK सिंह के मुताबिक कापियों के डिजिटल मूल्यांकन के लिए मजबूत तकनीकी ढांचा, प्रशिक्षित परीक्षक, उच्च गुणवत्ता वाली स्कैनिंग और साइबर सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इससे मूल्यांकन में आने वाली चुनौतियों से निजात मिलेगी। CBSE ने पहले ही एक प्रभावी डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की नींव रखी थी। देश में कई संस्थान इसे अपना रहे हैं और अब लोक सेवा आयोग में भी लागू होगा। तो जो भी आपकी कापियाँ मेंस वगैरह की होती हैं वो सब अब डिजिटल तरीके से लागू की जाएंगी। इस पर देखिए लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं गिरिजेश कुमार त्यागी, उनका कहना है कि सर्वर मिलते ही डिजिटल मूल्यांकन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए 3 बार निविदा निकाली जा चुकी है। अब फिर से प्रक्रिया शुरू की गई है। सुप्रीम कोर्ट से देखिए अपडेट है कि छात्रों को रिहा करें, जाँच चलेगी। पेपर लीक के खिलाफ देश भर में हुए छात्र आंदोलन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रूप अपनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले सभी स्टूडेंट्स को रिहा किया जाए। ऐसे स्टूडेंट के खिलाफ फिलहाल कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। दिल्ली पुलिस को दर्ज FIR की जाँच जारी रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन पात्र छात्रों के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने को कहा गया। हालांकि CJP ने जांच जारी रखने पर यह स्वीकार नहीं किया है। लखनऊ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने यहां पर दिखे धरना दिया और इन सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मांग है कम से कम 18,000 वेतन दिया जाए। शक्ति भवन पर अपनी मांगों को लेकर के इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं यूपी पावर कॉरपोरेशन
निविदा एवं संविदा कर्मचारी संघ की तरफ से ये आंदोलन हुआ था। आरोप है कि प्रबंधन अपने आदेशों का उल्लंघन कर हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को हटा रहा है। संघ के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि कारपोरेशन हटाए गए कर्मचारियों की बहाली, 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन निर्धारण, कैशलेस उपचार, ईपीएफ घोटाले की जांच, बकाया वेतन भुगतान और श्रम कानूनों के अनुपालन जैसे मुद्दों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जेई संगठन ने भी कार्रवाई खत्म करने की मांग की है। यूपी टीजीटी का जो कल रिजल्ट जारी किया गया उसमें कई विषय ऐसे हैं जहां पर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की सेम कट ऑफ है। उसी को यहां पर हाईलाइट किया गया है कि हिंदी में आरक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ मेरिट समान। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी 2022 के परिणाम में बालिका और बालक वर्ग का जो परिणाम जारी किया है उसमें जो कट ऑफ जारी हुई है उसमें हिंदी विषय में बालक और बालिका दोनों वर्गों में आरक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी जो है कट ऑफ 484 अंक है। वहीं बालिका वर्ग के संस्कृत विषय में सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ 491.904 अंक रहा है, जबकि SC/ST का 483.840 अंक रहा है। तो मतलब कई ऐसे यहाँ पर विषय मिलेंगे जहाँ पर मेरिट समान रखी गई है। एक अपडेट यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए है कि उत्तर प्रदेश ये जो प्रवक्ता की भर्ती थी, पीजीटी 2022 की भर्ती थी, इसका भी यहाँ पर बताया गया संस्था आवंटन जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन मंगलवार को जारी कर दिया। आयोग ने इसकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। प्रवक्ता के लिए 18 विषयों की लिखित परीक्षा 9 और 10 मई को कराई गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम 2 जून को जारी हुआ। सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 15 से 27 जुलाई तक हुआ। इसके बाद शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नियमावली प्रावधानों के अनुसार संस्था आवंटन जारी कर दिया है। अब अभ्यर्थी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी अभ्यर्थी है प्रवक्ता वाले वो भी अपना कॉलेज लेवल अलॉटमेंट चेक कर लें। ये अलॉटमेंट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अंत में पेपर लीक मुद्दे को लेकर के लोकसभा में क्या चल रहा है इस पर यहाँ पर देखते हैं। लिखा है विधेयक पर चर्चा बहस में बदली। पर लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक को लेकर के विपक्ष ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। तो कुल मिलाकर के जाहिर सी बात है इस समय माहौल गर्म है। पक्ष बचाव की तरफ है, विपक्ष अपने आक्रामक है। इन सब मुद्दों को लेकर कुछ बहस भी होती दिखी। ठीक है, तो फिलहाल नई नियमावली जो नया संशोधन बिल आ रहा है उस पर बहस भी हुई है और 3 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का अधिकार दिया गया। 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रस्ताव है, 10 वर्ष तक जेल का प्रस्ताव है। स्पेशल टास्क फोर्स गठित कर सकेंगे। सेवा प्रदाता पर 5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये सब नए बिल में प्रस्ताव किए जा रहे हैं ताकि पेपर लीक किसी तरीके से ना होने पाए और साफ़ सुथरी परीक्षाएँ हों। इस पर आप लोगों को क्या कहना है? क्या इस संशोधन बिल से नकल नहीं हो पाए? क्या पेपर लीक रुक जाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।